शब्द में महात्मा जी ने बताया कि समझ कर फिर पाछे बचता। अब समझना क्या है? गुरु ने जो बताया उसी को ही समझना है कि जीव इस संसार में किस काम के लिए आता है, कहीं भटक के अटक के किस काम में लग जाता है। तब सतगुरु बार बार आके उसे समझाते हैं कि देख, तूने जो मालिक से वादा किया था वहां के गर्भ से लेके और इस संसार में सब सांस लिया, तब से यही वादा किया कि मैं आपकी महिमा को नहीं भूलूंगा, दिन रात के आपके गुण गाऊंगा। लेकिन यहाँ आकर मोह तेरा मेरा पूरा समय इसी में लगाना शुरू कर दिया और फिर माया के चक्कर में तो इतना मतवाला हो गया कि इससे बढ़कर तुझे कुछ नजर ही नहीं आया। इसलिए संत सतगुरु कहते हैं कि इस चीज को समझो और करो, नहीं बाद में पछताओगे। यही परम पिता का आदेश है। जैसी करता चाकरी वैसी मेरा हजूरी। चाकरी होती है कहीं काम करना और हजूरी है उसकी मेहनताना। लेकिन यहाँ महात्मा जी का इशारा यही है कि जैसे कर्म करोगे उसका वैसा ही फल मिलेगा। एक दूसरे शब्द में भी उनका इशारा है, करे कर्म तेरे आगे अड़ जा जैसी करे कमाई, या तो पकड़ तेरे धक्के मारे 84 के माही मनवा नाम सुमर में। जो कर्म है वो भुगतने पड़ेंगे, लेकिन सतगुरु की शरण संतों के वचन से ये भी टल जाता है। पलटू साहब सिद्ध संत हुए हैं, उनका भी यही कहना है कि पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं ठार। अगर जीवन में कुछ उल्टा लिखा हुआ है, कुछ यातनाएं सहनी है, तो संत में ये सामर्थ्य है कि उसको टाल सकता है। सूली का सूल बनाना उनके हाथ में है। जैसी करता चाकरी वैसी मिले हजूरी। कम थी बत्ती क्या सोचना, कम है ना ज्यादा है। उसी तरह है जैसे डिब्बे में कपूर है और वो बंद है उस डब्बे में, खोलने तो खुशबू आवाज, जैसे ही वो खुलता है खोलने के बाद ही पता लगता है कि इसमें कपूर है। और यही गुरु जो उपदेश देता है उसको जीव संजो के रखता है, जो बताया है उसके मुताबिक करता है, तो उसकी खुशबू दूर दूर तक फैलती है। समझ कर फिर पाछे पछतावा। नरतन चोला तेरा रतन वाला बार बार नहीं आने वाला है। ये स्पष्ट महात्मा जी ने हर संत ने हर बात ने बता दिया। चेत चेत कर साची कहिए मूर्ख, चेतावनी देते हुए बता दिया कि चेतो, समझो और करो। वक्त आखिरी आवा, आखिरी वक्त आएगा, फिर क्या करोगे? इसीलिए तो कहा है मग्नानंद संसार में धारा मनुष्य सही, अब पछताए क्या मन, अब अवकत अखी। बचपन मस्ती में ना किसी का नाम, ना किसी का लेना, ना किसी का देना, मस्ती में बीत जाता है। जवानी हुई तो जोश में बीत जाता है। विवाह शादी ये सब पूरा सब उसी में लग जाता है।
अधेड़ उम्र हुई, बच्चों के लालन पालन, शादी विवाह, सारा इसी में लग जाता है। चौथी अवस्था बुढ़ापा है। बुढ़ापा में हर तरह की बीमारियां घेर लेती हैं, फिर कुछ नहीं पता। शायद कहता है कि आखिरी समय में क्या करोगे। अब जो समय है वो तुम्हारे हाथ है, अभी बहुत कुछ कर सकते हो, जिससे वर्तमान क्या है, जो बीत गया वो बीत गया। हजूर साहब का भी संदेश है कि गया वक्त हाथ न आवे के परमानंद हर काल, जगत का साधो मिथ्या है। जो गया वो नहीं वापिस आने वाला। एक पल पहले का समय वापिस नहीं आने वाला, और भविष्य का क्या पता क्या गुजरेगी। तो जो वर्तमान है, जो हाथ है, वो सबसे बेहतरीन समय समझकर फिर बातचीत प्रस्ताव। माता पिता तेरा कुटुंब कबीला काम कोई नहीं है। हर किसी को ये है कि मैं तो बड़े खानदान का हूँ, मेरे माता पिता तो बहुत दौलत वाले, बहुत शहरत वाले हैं। लेकिन महात्मा जी कहते हैं कि ये तेरा कुटुंब क्या, परिवार क्या, कबीला क्या, कोई काम नहीं है। माता पिता तेरा कुटुंब कबीला काम कोई नहीं है। यम की दरगाह पकड़ा जाएगा, गुरु बिन कौन छुड़ावा। यमराज के हाथों जाना, वो पकड़कर तुम्हें झकोरेंगे कि तूने क्या किया। यम की दरगाह पकड़ा जाएगा, गुरु बिन कौन छुड़ा। वहां भी गुरु ही छुड़ा सकता है, और कोई नहीं छुड़ा सकता। राजा जनक एक विधेयी संत हुए, जिनके बारे में कहा जाता है कि बे नहीं थी और अव्वल दर्जे के संत हुए। आखिरी समय में जब निजधाम जा रहे थे तो रास्ते में नरक आया। वहां देखा कि लोगों को कर्मों की सजा मिल रही है, कोड़े बरसाए जा रहे हैं, कीड़ों के कुंड में जीवाणु चौंट रहे हैं, बहुत यातनाएं। बड़ी दया आई, खड़े होकर विचार किया। फिर किसी ने पहचान लिया कि तो राजा जनक है, सिद्ध पुरुष, सिद्ध महात्मा है। जितने भी नरक में जीव थे सबको बताया कि राजा जनक आए हैं, हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में बहुत शक्ति है, हमारी सुनेंगे और हमें इस भवसागर से पार करेंगे। कहते हैं सब ने मिलके राजा जनक को प्रार्थना की और जितने भी जीव थे सबको पार उतार दिया। इसीलिए कहा है, धन है राजा जनक जिन्हें विनय किए हजार। एक घड़ी की सत्संग से, सिर्फ एक घड़ी की सत्संग से तारे पापी हजारों का उद्धार करते हैं। और ये अब की स्थिति नहीं, संतों ने तो यहां तक इशारा किया है कि 101 पीढ़ी पर हमारी है। जय कोई तारा खुद तो है ही है, उसके बाद 100 पीढ़ी मुक्ता देगा अगर इसमें सामर्थ है। तो ये हमें समझना है कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। अंत में एक बहुत बढ़िया उदाहरण देके बताया है कि ना कदे गया संत शरण में, किसी संत की शरण में नहीं गया, किसी साधु को कभी आदेश नहीं किया, सेवा नहीं की, ना कदे गया संत शरण में, ना गुरु, ना कभी गुरु की महिमा का गुणगान किया। मगन आनंद सेवा करो सतगुरु की। साहिब कहते हैं कि समझ जाओ और सतगुरु की सेवा में लग जाओ, लेस कछु नहीं, कोई कमी नहीं आएगी, अभी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब सेवा है क्या? तन से, मन से, धन से, हर तरह की सेवा, हर तरह के दरवाजे खुले हैं। करने वाले तो बनो। इसीलिए कहा भी है, धन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दे दान, मन पवित्र हरि विजय, त्रिविधि होत कल्याण। ये कल्याण के रास्ते हैं। कहीं तो हम लगे
नाम लिया और लेकर बैठ गए तो क्या उद्धार होगा? नित्य ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ के उस मालिक की बंदगी करनी है, ध्यान करना है, सुमरण करके ध्यान लगाना है और फिर शब्द के धुन को पहचान के शब्द के धुन तक जाना है। वही आखिरी मंजिल तक सतलोक तक ले जाएगी और वहां अगर पहुंच गए फिर वापिस आने की जरूरत नहीं है। वो गुरुओं का देश है, संतों का देश है। और यही साहिब कहते हैं कि इस काम को लग जाओ। सतगुरु की सेवा के माने यही नहीं कि तन से सेवा की वही सेवा है। मन की सेवा तो बहुत बड़ी है, धन हमारे पास है नहीं, और मन की सेवा यही है, मनन करना, मालिक का ध्यान करना, इस मन को ठहराना, इसको काबू में करके और उस मालिक को पाना, यही सतगुरु का उपदेश है। आमीन।